हाय गाइस, मैं असलम शेख जो जेप्टो में काम करता हूँ। मैं इससे पहले एक बार और वीडियो डाल चुका था, बट वो प्रॉब्लम को तो इन लोगों ने अपने हिसाब से सॉल्व करके चले गए। बट ये एक मेजर लग रहा है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम लोग जहाँ काम करते हैं, जो पुराने लड़के, अभी शायद इस स्टोर पे गिने चुने कुछ 9-10 लड़के बचे हुए हैं। कंपनी ने ऑर्डर ज़्यादा इनका फट रहा था या इनका एच डीले हो रहा था या इन स्टोर पे ऑर्डर ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए कंपनी ने शायद कुछ 1 साल या 10 महीने पहले एक नया स्टोर ओपन किया था जो कुर्ला में था। तो उन्होंने क्या किया, उसके नियर बाय का जो एरिया था वो हम लोगों का हटा के उन लोगों को देते। तो बोले चलो ठीक है भाई, नया स्टोर है तो वहाँ ऑर्डर भी आने चाहिए, इसके लिए परफेक्ट लगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी सडनली 10 महीने बाद इन लोगों ने क्या किया कि कुछ 10 दिन से पहले ही एक पूरा पट्टा ही गायब कर दिया, जिसमें कलेक्टर कॉलोनी आता है, प्लस नौजवान सोसाइटी आती है, चेंबूर नाका आता है, गुलमार्ग सोसाइटी आती है। तो ये सब क्या हुआ कि इक्का दुक्का तो आपको यहाँ जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस वाले, उनको लग जा रहे हैं चेंबूर नाके के। बट कलेक्टर कॉलोनी जहाँ के दिन के कुछ 300-400 बाइकर के जो ऑर्डर थे वो सडनली एकदम ख़त्म। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आप लोगों को बताना चाहिए था, क्योंकि ये हम लोगों के RSA का काम था कि ऊपर हाईलाइट करके सर इन लोगों का ये ऑर्डर बंद हो गया। अब जब हम लोगों ने RSA से बात की तो वो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है, अभी चालू करने में टाइम जाएगा। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। चलिए मानो जेप्टो ने ये स्टोर किसी दूसरी कंपनी को चलाने के लिए दिया है, उसको एक जियो मार्ट भी दिया होगा कि भाई तुमको इतना एरिया मिलेगा, ऑटोमेटिक आप एरिया क्यों बढ़ा रहे हैं? एक काम कीजिए ना, अगर आपको उसको एरिया ही देना है ना, तो कलेक्टर कॉलोनी दिए ना, तो ये जो अभी आपके पीछे दिख रहा ना BPCL जो मेरे पीछे है, ये देखिए, ये एरिया भी उनको दे दीजिए। टाटा पावर दे दीजिए, उसके आगे शेड हाइट है, ये सब उनको दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वो स्टोर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको दे दीजिए, क्योंकि बाइकर के यहाँ पे अच्छे से बुच लगी पड़ी है। बाइकर यहाँ कोई भी बाइकर ऐसा नहीं होगा जो 12 घंटे से कम काम करता नहीं होगा। पिछले बार जब मैंने वीडियो डाला तो उसके दूसरे दिन एक सर आए थे हमारे, मुझे नाम नहीं लेना उनका, वो बोले कि ठीक है मैं ट्राई करूँगा कि तुम लोगों को 1 घंटे में 2 ऑर्डर मिले। अगर आप हम लोगों को 1 घंटे में 2 ऑर्डर दोगे तो मैं 12 घंटा काम करता हूँ तो मेरे 24 ऑर्डर होते, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं कुछ बोलने की या कुछ करने की। आप जब हम लोगों का एरिया कम कर रहे हो, आप राइडर बढ़ाते जा रहे हो, आप एरिया तो कम कर रहे हो तो आप राइडर क्यों बढ़ा रहे हो? मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। आपने एरिया ख़त्म किया ना, आप राइडर क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर आपको बाइकर नहीं चाहिए, आप आके सिर्फ इतना बोल दो कि भाई हम लोगों को ये स्टोर ऐसे चलाना है। अगर बाइकर को अपनी मर्ज़ी है तो बाइकर काम करे, वरना वो जा सकते हैं। बस इतना ही बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं। जिसको पड़वड़ेगा करेगा, नहीं पड़ेगा नहीं करेगा। मेरे को नहीं लगता कि जेप्टो के बाकी स्टोर पे ऐसे होते होंगे। बांद्रा में भी जो फर्स्ट ब्रांच हुआ था, अभी उसके नियर बाय में 3-4 ब्रांच आपने खोला, वहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। देखते देखते आप लोकेशन ही ख़त्म करते जा रहे हो। ऊपर से RSA बोलता है कि तुम लोग हर बार ये स्ट्राइक करने का धमकी। मेरे को एक चीज़ समझ में, अगर स्ट्राइक करना होगा राइडर को तो ऑटोमेटिक वो करेंगे ना, वो आपको इन्फॉर्म क्यों करें कि सर हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ताकि उसका सोल्यूशन मिले। आप ये वर्ड क्यों यूज़ करो कि तुम लोग हम लोगों को धमकी दे रहे हो? हम लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं तो हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि अपने घर का पैसा जेप्टो को जा कर के इन्वेस्ट करें जेप्टो में। 12 घंटा 14 घंटा आपकी कंपनी में अगर ड्यूटी दे रहे हैं ना, उसका मतलब है कि हम लोगों को वीकली कम से कम इतना पेमेंट आए कि पेट्रोल खा के उतना बच जाए। अदर कंपनी के कंपैरिजन में देखो ना, अगर कोई भी लड़का जोमेटो में भी करता है ना, 10 घंटा नहीं, अगर वो 15 घंटा काम कर दिया ना, उसकी वीकली पे आउट 13,000-14,000 आएगी। आपके जेप्टो में वैसा नहीं है, अगर आपने सर्च रखा तो, वरना वो भी नहीं हो पाता है, ये आप लोगों को भी पता है। और चेंबूर के जिस ब्रांच में मैं काम करता हूँ ना, मुझे तो लगता है कि 3-4 लोग हैं जिनके हाथ में है, बाकी ऊपर तक ये बात जाती नहीं होगी। तो सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऊपर पता चले कि इस स्टोर पे ऐसा हो रहा है। क्लियर कट टू कट है। अगर आपने कलेक्टर कॉलोनी उस स्टोर को दिया है ना, टाटा पावर BPCL वो भी दे दीजिए, कोई इशू ही नहीं है। आप चलाइए अपने स्टाफ से, क्योंकि जब वर्कर कहीं काम करता है ना, तो कंपनी ये भी देखती कि वर्कर इसमें कंफर्टेबल होगा या नहीं, ये इतना काम कर पाएगा नहीं। आपका वैसा कुछ नहीं है, आपका कट टू कट है, भाई जो आ रहा है उसको काम करने दो, नहीं कर रहा जाने दो। आपको मतलब ही नहीं है कि पुराने लड़के यहाँ है या नहीं है, उनके वजह से कुछ इशू हो रहा है नहीं। सीधा अपना ऑर्डर निकल रहा है ना, निकलने दो, कहानी ख़त्म करो। एक दिन ऑर्डर फटा, ठीक है भाई हायर चालू करो। क्यों?
बाकी जो 6 दिन लड़के काम किए उनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में? आके मना करो ना कि भाई नहीं, ज़रूरत ही नहीं हम लोगों को राइडर की। सर पिछले हफ्ते में हम लोगों ने काम किया, उसका पेमेंट इस वीक में आएगा, मतलब काम आप जिस हफ्ते में करो उसके 10 दिन के बाद आएगा। आप सर्च डालते क्यों फिर? आप अगर कोई सर्च डालो तो अपने RSA को इन्फॉर्म करो कि भाई हम लोगों ने ऐसा ऐसा डाला, इसका ऐसा ऐसा मतलब है। वो तो आप लोग करते नहीं हो। जब हम लोग कंप्लेंट करते कि भाई हम लोगों का पेमेंट है, तो आप लोग बताते हो कि नहीं ऐसा था तो अब आ जाएगा, तब आ जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है भाई? आप राइडर से काम ही करवा रहे हो ना, कि अपनी मर्ज़ी से काम करा रहे हो? अपनी मर्ज़ी से करा रहे हो ना, तो मैं ही बोल देता हूँ भाई कि अपने को मतलब नहीं है, इनको चलाने दो जैसे स्टोर चलाएं, कोई दूसरा देख लेते। ऐसा नहीं कि ज़ेप्टो ही सिर्फ काम करने के लिए, बाकी भी कंपनीज होगी। इतना मैं भी जानता हूँ कि अगर मैंने दूसरी कंपनी में 12-13 घंटा दिया तो मैं ज़ेप्टो से अच्छी अर्निंग अचीव कर लूँगा। मैं यहाँ क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पिछले 1.25-2 साल से काम कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ यार, अगर कुछ बताएंगे तो सॉल्व होगा। अगर नहीं होने वाला है तो जो भी आने वाले हो, आपकी मेहरबानी होगी। इतना ही बोलना कि नहीं हो पाएगा, तुम लोगों को करना है करो, वरना मत करो। या तो हम लोगों को वो एरिया दो, या तो एक काम करो पूरा एरिया उधर दे दो और आप हायरिंग बंद कर दो। ख़त्म, इतनी बात है, बाकी कुछ नहीं है।